जो भक्त होता है ना वो केवल राम जी से कहता है, श्याम जी से कहता है, प्रभु पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो। हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रभु हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। इसलिए सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, इसलिए प्रभु आप ही केवल मेरे बल हैं, इसलिए पकड़ लो। और यदि कदाचित मेरी लज्जा मेरा कुछ हुआ तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बिगड़ेगा किसका? बोले सब कुछ आपका बिगड़ेगा प्रभु। क्यों? क्यों? आपकी शरण चरण शरण ग्रहण कर चुका हूं मैं, इसलिए आप पकड़ लो गोविंद। जय हो। धरी है पाप की गठरी हमारे, जो ये पाप की गठरी है ना, पापों की हमारे सिर के ऊपर रखी प्रभु। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, वजन है पापों का ये भारी प्रभु। पर ये इतनी भारी है, वजन के से उठाएंगे, वजन के से उठाएंगे। हमें तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। मेरे प्यारे बड़े भाव से
प्रहलाद जी ने कह दिया, प्रभु जमाना छोड़ बैठा हूँ, जमाना छोड़ बैठा हूँ। एक बात बस निवेदन यही करना है, तुम्हारे ही भरोसे पर, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा। पर एक निवेदन है, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाएंगे, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। श्री राधे। हंसी है भंवर पे नैया, ये जो नैया है ना, ये भंवर रूपी समुद्र में फंसी है। ये प्रहलाद रूपी जो नैया है, जो हिरण्यकशिपु रूपी जो भंवर है, इसमें फंसा है। प्रभु उबारो, फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, पर खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए, खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़े
न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ओ मान आचरे प्राज्ञा। प्रभु अब तो कृपा कर ही दीजिए। इधर महाराज प्रहलाद मन ही मन गोविंद से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी ही लज्जा जानी है, कृपा कीजिए। लेकिन हिरण्यकशिपु एक नहीं माना, अपने दैत्यों को बुलाया, पुलिस को ले जाओ और लिख करके इसको जाओ और महाराज बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उनसे ऊपर से गिरा दो। जो दैत्य लोग थे ना, लेकर के गए बालक को, लेकर के गए और जैसे गए तो महाराज ऊपर से जैसे गिरा है और गिर के जैसे वो बालक नीचे आया तो जैसे कोई पुष्प ढनकता हुआ आ जाए, कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कुछ नहीं हुआ कि निर्बल के बलराम। मैंने एक दिन और निवेदन किया था कि देवी द्रौपदी का भी चीरहरण हो रहा था। एक बात और सुनो देवी द्रौपदी के विषय में। देवी द्रौपदी पहले दोनों हाथों से अपना सहारा लगाए थी, ठाकुर जी नहीं आए। एक हाथ से फिर छोड़ दिया, एक हाथ से भी ऊपर हाथ उठा करके पुकारे थी गोविंद, ठाकुर जी नहीं आए। और जैसे दोनों हाथ उठे, एक बात बता दूं, कभी भी आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, कभी भी जयकारा बोलिए, संकीर्तन करिए तो दोनों हाथ समर्पित, दोनों हाथ उठाने का भाव जानते हैं क्या है? केवल केवल समर्पण है। एक बात, समर्पण तो होइए गोविंद के चरणों में, कोई समर्पण होना ही नहीं चाहता है। हाँ हो, प्रहलाद जी समर्पित हैं। प्रभु मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों? सब जानते हैं कि केवल नाम संकीर्तन ही करता, इसके अलावा कुछ होता नहीं। हाँ हो, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, श्री राम कथा कल कलुष विभंजनी। श्री गोस्वामी जी, कली पावना अवतार गोस्वामी जी कहते हैं, सुनो, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी। बुद्ध का मतलब होता है विवेकी, विवेकी का मतलब होता है विद्वान, और जन का अर्थ यहां है अज्ञानी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो विवेकी पुरुष है, जो विद्वान है, वो बड़ा भाई है, और जो जन है वो छोटा भाई है। आपस में दोनों भैया लड़ गए। बड़ा भाई कहता है मैं योग्य हूं, विद्वान हूं, विवेकी हूं, मुझे राम जी ज्यादा प्रिय करेंगे, मुझे लगता है मैं ठाकुर जी की ज्यादा सामीप्य हूं। छोटे भैया ने कहा सुनो, मैं छोटा हूं, राम जी के समीप मैं हूं ज्यादा। ओहो, दोनों में लड़ाई। अच्छा, निर्णय, चलो ठाकुर जी के पास चलते हैं। ठाकुर जी के पास गए ना, प्रणाम किया दोनों भैया ने। प्रभु एक निवेदन, क्या एक निर्णय करना है आपको? क्या निर्णय है? बोलो। बड़े भाई ने कहा कि मैं बुद्ध हूं, विवेकी हूं, विद्वान हूं, इसलिए मुझे लगता है मैं आपके समीप करीब ज्यादा हूं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठाकुर जी ने कहा कि इसमें कोई संशय नहीं है, जो विवेकी पुरुष है, जो विद्वान है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वो मेरी ही आत्मा है। क्या है? मेरी आत्मा। जो विवेकी है, विद्वान है। तो जो छोटा भाई था ना, वो पढ़ा लिखा नहीं था,
वो उठ के चल दिया। ठाकुर जी ने कहा, अरे सुनो सुनो, क्या हुआ, क्यों जा रहे हो? बोले प्रभु अब क्या मैं सुनने के लिए रुकूं, अब आत्मा से बड़ी क्या हो सकती है? अरे बोले सुनो तो एक बार ठहरो तो। वापस पुनः पहुंचा, जो अज्ञानी छोटा भैया था और ठाकुर जी के पास खड़े होकर के हाथ जोड़ करके खड़ा होगा। हाँ सुनाइए, अब क्या कहना चाहते हैं? सुनो, जो विवेकी पुरुष है, जो विद्वान है, वो मेरी आत्मा है, लेकिन जो अज्ञानी है वो मेरी परमात्मा है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ जानता ही नहीं है, केवल केवल मेरे अलावा कुछ नहीं जानता। विवेकी तो अपने पुरुषार्थ के बल पे पेटों भर कर सकता है, लेकिन जो अज्ञानी है वो केवल केवल ठाकुर जी को ही जानता है। माने ठाकुर जी उसको अपनी परमात्मा समझते हैं। कहना क्या चाहता हूं, श्री प्रहलाद जी को ठाकुर जी अपनी स्वयं ठाकुर जी परमात्मा समझते। क्यों? क्योंकि कौमार आचरे प्राज्ञा, सब कुछ समर्पित कर चुके हैं प्रहलाद, ये बालक गोविंद के श्री चरणों में। एक बात निवेदन करूं, बार बार मेरी वाणी से निकल आ रहा है, जिस इस कथा के जो प्रमुख यजमान है ना, जो कर्णधार है, वस्तुतः तो संपूर्ण भार्गव परिवार है, लेकिन मेन मुख्य जो मैया गीता भार्गव जी हैं, मैं प्रणाम करूं ऐसी देवी को। हाँ हो, और इन्होंने ठाकुर के चरणों में, महात्माओं के चरणों में अपने पुत्रों को लेकर के समर्पित कर दिया और कहा प्रभु केवल आप सब कुछ समर्पित कर दिया। कहना क्या चाहता हूं, एक बार समर्पण तो दिखा दो करके। ठाकुर कृपा कर देता है भाई बाप, पर कोई करता नहीं। कहना और करने में अंतर है, अतिशयोक्ति नहीं। ये देवी इस उम्र में हमारी चित्रकूट की 84 कोष की परिक्रमा में पैदल चलती हैं। महाराज जी कहते हैं सुनो, चिल्लाते हो, गाड़ी में बैठ जाओ, ये दौड़ दौड़ के परिक्रमा लगाती है। अरे देवियों, आप लोगों का सौभाग्य है ऐसी मां सबको मिले। कोई अहंकार नहीं। कौमार आचरे प्राज्ञा, ये बात कहां से आई? ये यहां से आई कि ठाकुर जी कहते हैं कि जो अज्ञानी है, जो केवल कुछ नहीं जानता, केवल राम 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 के अलावा कुछ नहीं, वो केवल 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 मेरा भगवान है। ठाकुर जी ही रक्षक है उसके। आज महाराज प्रहलाद प्रार्थना करते हैं अंतःकरण से, और जैसे पर्वत से गिराया गया ना, उनका कोई कुछ बाल बांका नहीं हुआ। श्री सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से, ए तत्वारो ही संसारो